आवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ जो कोर्स आप हमारे ऐप से परचेज करते हैं, A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी स्कूल के एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन इस कोर्स के अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या क्या है, और यही कोर्स आपको क्यों परचेज करना है और इसी कोर्स को क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमने जो ये कोर्स डिजाइन किया है उसके अंदर एक सीक्वेंस है और हमारे पास मोर देन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस हम अपने बच्चों पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में चलाते हैं और उनको रिजल्ट भी प्राप्त होता है। हम केवल बच्चों के प्रॉब्लम्स ही नहीं समझते हैं, उनको सामने लेकर भी आते हैं। और जब आप हमारा ये कोर्स देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम्स आपकी भी हैं। आप कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आप समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों करना है, इसका रूल यही क्यों होगा। जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम पर हमें किस पर्सन को चेंज करना है और किस पर्सन को एज इट इज रखना है, क्या सभी टेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर फोकस हमने किया है क्यों ऐसा क्यों होता है। एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन वो एक्सेप्शंस भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। और सीक्वेंस वाइज पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी ग्रामर के कोर्स को। यदि मैं अपने कोर्स की बात करूंगी तो यहाँ पर यदि आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे, इट मींस आप टेंसेस पढ़ने से पहले एक्टिव एंड पैसिव पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हर चीज के यदि आप सीक्वेंस लेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। किसी भी एग्जाम में, स्कूल का, कॉम्पिटिटिव या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जो इंग्लिश से रिलेटेड है, आपको सफलता दिला सकता है यदि आप हमारे कोर्स को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि स्कूल में भी आपको ग्रामर का कोर्स दिया जाता है, मैं भी आपको ग्रामर का कोर्स दे रही हूं और यहाँ पर मैंने लिखा भी है यूजफुल फॉर ऑल 7th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर अंतर क्या होगा स्कूल में जो दिया जाता है और इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे भी इतने सारे सिलेबस हमारे पास में आ रहे हैं ग्रामर के, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो इसके लिए आपको पहले कंटेंट्स देखने होंगे, हमारा सिलेबस चेक करना होगा। यहाँ पर केवल हम आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा रहे, आपको ऐसा नहीं बता दिया कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, बल्कि उनमें अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं, नाउन के कितने टाइप्स बनते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स बनते हैं। एडजेक्टिव में आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स एडजेक्टिव को हमने अलग अलग करके पढ़ाया है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें मालूम है यदि हम इन सबको मिला के पढ़ाएंगे तो ओनली आपका कंफ्यूजन होगा, जो प्रॉब्लम्स है वो एज इट इज रह जाएंगी। और आप आगे देखेंगे यहाँ पर हमने आपके लिए वर्ब्स का भी एक अलग से टॉपिक कवर किया है। मॉडल्स में क्या अंतर होता है, ऑक्सिलरी फॉर्म्स क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स, ये क्या होती है। एक वर्ब के अभी तक हमें स्कूल में बताया जाता है केवल 3 टाइप्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उसके 6 टाइप्स बनते हैं। और यदि आप 6 टाइप्स से पढ़ेंगे तो वर्ब्स की जो भी प्रॉब्लम आपके मन में है वो सभी निकल जाएंगी। और उसके बाद में आप एडवर्ब्स देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उसके अलग अलग टाइप की थ्योरीज बताई है। केवल हम थ्योरी नहीं बता रहे बल्कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में हमने एक्सरसाइज ली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस होता है ग्रामर का, यदि वही क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रामर को नहीं समझ सकते हैं। ओनली हम आपके सामने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते बल्कि इंटरेक्टिव टीचिंग भी करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपकी हम यहाँ पर स्टेज पर लेकर आते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं टेंसेज, इसके 6 टाइप्स पढ़ते हैं और उसके मोर देन जो 108 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी हमने आपको बताया है। क्योंकि ग्रामर में यदि आपको 108 कंस्ट्रक्शंस मालूम होंगे तो पूरी ग्रामर आपके लिए हाथ की मुट्ठी में रेत की तरह हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये ओपन चैलेंज करती हूँ कि टेंस के ओनली 12 टाइप्स ही नहीं बनते हैं, बल्कि यदि आप हमारे कोर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उसके 108 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं। ये 108 कंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये हम आपको अपने कोर्स में बताने वाले हैं। क्योंकि यदि आपको ये कंस्ट्रक्शन क्लियर होंगे तो दुनिया की किसी भी लेवल की ग्रामर, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो या फोकसिव ग्रामर हो, आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर 108 टाइप के कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से 108 टाइप की कंस्ट्रक्शन बनते हैं। हमने केवल टेंसेज ही नहीं पढ़ा है बल्कि उनके बाद में हर एक टेंस के बाद में एक्सरसाइज भी लिए, क्योंकि हमें मालूम है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। और उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन आता है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब बिना टेंसेस को पढ़े हुए आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने ऐसी ट्रिक दी है आपको, यदि टेंसेस भी ध्यान में नहीं रहेंगे तो आप हमारी ट्रिक का यूज करके इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीक्वेंस सिलेबस में हमने कैसे दिया है। आगे देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, इसके मोर देन 14 टाइप्स होते हैं, 14 टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स कौन से हैं, उनको सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैसिव वॉइस से सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी तक आपको जो पढ़ाया जाता है एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, लेकिन हमने अपने कोर्स में पैसिव से एक्टिव में कैसे आना है और एक्टिव और पैसिव की सहायता से न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। और इसके साथ में यदि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को पूरा समझते हैं तो आपको वहां पर स्पीकिंग भी करना
सकती है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा स्पीकिंग का कोर्स दूसरा है और यहाँ पर हम केवल आपके लिए ग्रामर का कोर्स लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सारा है एक्टिव से पैसिव बनाने में। इट मींस यहाँ पे मोर देन 14 टॉपिक्स आपके सामने आते हैं, वो हम आपको पढ़ाते हैं और किस मेथड से पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ा तो हर कोई देगा लेकिन समझ में आना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद में आते हैं सबसे हार्ड समझे जाने वाले टॉपिक को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट की हुई बात को इनडायरेक्टली बोलना, इनडायरेक्ट की बात को डायरेक्ट बोलना। तो इसके भी हम इस लेवल पे पढ़ाते हैं, उसके लिए भी हमने कुछ ट्रिक्स रखे हुए हैं। इनडायरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑफ वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, साथ में हम आपको डिग्रीज किस प्रकार से बनेंगे, पंक्चुएशन, एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, सभी लोग सब पढ़ा देते लेकिन उसके बाद में एक्सरसाइज कोई नहीं लेता है। हर ग्रामर के आइटम्स को कंप्लीट होने के बाद में एक्सरसाइज लेते हैं ताकि आप अपने आप को चेक कर सके, और साथ में हम इतने अच्छे टेक्निक्स देते हैं ताकि एग्जाम में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको तुरंत सॉल्व कर सके। और इसके बाद में हमने आपको जो सीक्वेंस दी है वो है एज सून एज, नो सूनर, हार्डली व्हेन, ऐड अ क्वेश्चन टैग। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में आए और आपको समझ में ना आए। मतलब इट मींस हमने ग्रामर का ईच एंड एवरी टॉपिक अपने इस सिलेबस में कवर किया है। आगे देख सकते हैं मेक असर्टिव, एक सेंटेंस है उसको असर्टिव बनाना है। इफ एंड अनलेस का यूज कैसे करना है, और यहाँ पे अनलेस टू इफ कैसे करना है, इफ से अनलेस कैसे बनाना है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाने हैं, अपोजिट वर्ड्स, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू द अंडरलाइन वर्ड्स। ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक वर्बल क्वेश्चन, यूज नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, नाइदर नॉर, आइदर और आगे भी आप देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स में अंतर क्या होता है। इसके साथ में जो हमने इसके अंदर सब टॉपिक्स कवर किए हैं वो है वर्ब प्लस आईएनजी, वाई प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, व्हाइल प्लस आईएनजी, ऑन प्लस आईएनजी। और आफ्टर दैट यूज बी, गोइंग टू, एबल टू, अनेबल टू, यूज दो एंड ऑल दो, यूज टू, यूज प्रॉपर मॉडल्स, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। कितना सब कुछ है लेकिन सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हर आइटम्स के बाद में आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एक्सरसाइज मिलने वाली है, वो इंपॉर्टेंट होती है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होते हैं, यदि सफिक्स और प्रीफिक्स आए हैं तो आप नाउन कैसे बना सकते हैं। एक वर्ड है जैसे मैंने दिया पोलाइट, तो उसका नाउन बनाना है आपको, एडजेक्टिव बनाना है, एडवर्ब बनाना है। उसके लिए आप कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, रटेंगे कितना, क्योंकि माइंड तो हमारा इतना सही है ना। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक देने वाले हैं जिससे आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद में, एक्टिव एंड पैसिव के बाद में, डिग्रीज के बाद में जो सबसे हार्ड टॉपिक समझा जाता है वो होता है क्लॉजेस। तो इसके अंदर नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं, ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में जो भी आप प्रोस पढ़ते हैं वहां पर आपको एक लाइन दी जाती है और पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हमने वो भी आपके सामने कवर किया है। आफ्टर दैट आता है राइटिंग स्किल, जो सबसे बोरिंग पार्ट समझा जाता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, यदि राइटिंग स्किल को छोड़ दिया जाए तो पूरा ग्रामर इजी हो जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे कोर्स को परचेज कर रहे हैं हमारे ऐप से, तो आपको राइटिंग स्किल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ग्रामर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल राइटिंग स्किल को ही होता है। तो हमने यहाँ पर आपको ट्रिक्स दी हैं। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं, एप्लीकेशन लेटर कैसे होते हैं, समरी राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, नोट मेकिंग कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम कुछ ट्रिक और टेक्निक्स देने वाले हैं। लिफलेट्स क्या होते हैं, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट लिफलेट्स क्या होते हैं, उसके साथ में अपीलिंग लिफलेट्स क्या होते हैं, न्यूज राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, एक्सीडेंटल हो या पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेटिव न्यूज हो, आप किस तरीके से इनसे आप राइटिंग कर सकते हैं। स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, सर्कल चार्ट, जितने भी चार्ट्स हैं सब कुछ आपको हमारे इस सिलेबस में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सिलेबस बहुत ही अच्छे से हमने डिजाइन किया है, आपकी प्रॉब्लम को समझा है, वो प्रॉब्लम्स हम स्टेज पर लेकर आए हैं और अपने सिलेबस के माध्यम से आपके सामने हमने प्रेजेंट किए। और आप इसके डेमो वीडियोस भी आप हमारे एप्लीकेशन में देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारा सिलेबस, हमारा ये कोर्स बाकी कोर्सेज से अलग क्यों है और आप यही कोर्स क्यों परचेज करें। एक और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ, हमारा जो ग्रामर का कोर्स है A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का, इसमें हमने मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स को कवर किया है। और ना केवल ग्रामर के आइटम्स बल्कि राइटिंग स्किल, जो कि बहुत टफ समझ के छोड़ दिया जाता है, हमने वहां पर भी उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज किए, जिसके द्वारा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में 100% मार्क्स प्राप्त कर सके और सफलता आपके कदमों को छू सके। और दूसरा जो हमारा कोर्स है वो है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विथ 4 बुक्स कोर्स। ये कोर्स और ग्रामर का कोर्स दोनों ही अलग है। स्पोकन के कोर्स में भी ग्रामर सीखते हैं, लेकिन वो ग्रामर आपकी
स्पोकन ओरिएंटेड ग्रामर होती है, क्योंकि हम अपने स्पोकन के कोर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करवाते हैं, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस लेते हैं, डिफरेंट कॉलम्स आपको बताते हैं, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस डेयरिंग कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट में आप कितने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पर जो कुछ होता है वो सब कुछ आपका एक्टिविटी बेस्ड होता है, और ग्रामर के कोर्स में सभी चीजें एक्सरसाइज बेस्ड होती हैं। दोनों ही कोर्स अलग हैं और दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप दोनों कोर्सेज को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए सोने पर सुहागा हो सकता है, क्योंकि ग्रामर का कोर्स जहां आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलवाएगा, वहीं स्पोकन का कोर्स आपको दुनिया के किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए आपके अंदर एक ताकत देगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा और आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब के लिए करना क्या होगा, आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आप देख सकते हैं, और यह है आपके पास ग्रामर का सिलेबस। इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे हैं, और साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेथड और टेक्निक सभी से अलग है। हमारे पास एक्सपीरियंस है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड, आपको ये कोर्स बहुत ही कम कीमत में आज ही परचेज करना है, सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना है। हमने जो सीक्वेंस दिए उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सफलता की राह पर आपको आगे चलते चले जाना है, और एट लास्ट में सफलता आपके कदम भी चूमेगी, क्योंकि हमें ये आइडिया है और हमारा ये एक्सपीरियंस है जो आपके सामने आकर बोलेगा हमारे सिलेबस के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। Our YouTube channel, You Can Speak English Kit. Our Facebook page, You Can Speak English Kit. For Marathi information, our YouTube channel, VD Shinde's Spoken English Kit and Classes. Our contact number, 98220-53311, 9763261988.